Hello, good afternoon, everyone. आइए Sir, good सब. afternoon. Good afternoon. Good afternoon to everyone. करते हैं स्टार्ट बेटा बीसीआर क्लास को नोट मेकिंग के साथ. लास्ट हमने छोड़ा था, ठीक है. एक नोट मेकिंग हमने पूरा कर लिया था. आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं टाइम रहा तो एक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है. टाइम रहा तो दूसरा भी नोट मेकिंग हम कर लेंगे. दो दो नोट मेकिंग का है आज हमारा थोड़ा सा, ठीक है. समरी आप लोग को मैंने बताया था तो इसलिए फोकस समरी आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है. मैं यहाँ पे आपको नोट्स बनाने सिखाऊंगा, ठीक है. अब आप लोगों को समरी लिखना आ चुका है तो समरी आप लोग एक बार खुद से लिख सकते हो. तो करते हैं स्टार्ट बेटा धीरे धीरे, ठीक है. अच्छा, उससे पहले मैंने एक पीडीएफ सेंड कर दिया है, ठीक है. उसमें आपको कुछ नोट मेकिंग मिल जाएंगी. लाइक मैं यहाँ देख सकता हूँ कि उसमें हमारे पास आराम से एक दो तीन चार चार नोट मेकिंग दिए हुए हैं. वेरी गुड. आप लोग दो हैं हमारे पास, सॉल्व है वन एंड दो अनसॉल्व हैं, ठीक है. तो आप लोग चारों को अटेम्प्ट कीजिए. कोशिश रहा तो यहाँ पे दो कर लेते हैं, ठीक है. और दो अगर रहेगा तो आप लोग फिर एज अ उसको होमवर्क ले लो, ठीक है. और फिनिश करना नोट मेकिंग इतना कर लो, काफी है बस, ठीक है. फॉर्मेट देखना होता है हमें तो, कोई पूरा लैंग्वेज थोड़ी ना इसमें करना है. फॉर्मेट देखना होता है इन सब चीज में, ठीक है. इंग्लिश में राइटिंग में तो हर एक बच्चा वो स्कोर कर लेगा जिसकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है. जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसको उस पर कमांड करना पड़ेगा, उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है. फिर वो भी स्कोर कर सकता है. मार्क्स कटते कहाँ है ज्यादा, वो है फॉर्मेटिंग पे. फॉर्मेटिंग ठीक से दोगे तो नंबर मिल जाते हैं. फॉर्मेटिंग भी ठीक से नहीं दो प्लस ठीक से लिखा नहीं है तो नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है. तो फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया है एक नोट मेकिंग के साथ ही, ठीक है. एक दो की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, परफेक्ट हो जाएगा. आज नोट मेकिंग लास्ट है, ठीक है. कल से स्टार्ट करेंगे प्रीसाइज राइटिंग का. राइटिंग सेक्शन में जो आर्टिकल, ईमेल, रेज्यूमे राइटिंग, प्रीसाइज राइटिंग होगा आपका, लेटर, वो सब हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है. तो आज नोट मेकिंग स्टार्ट करते हैं बेटा. चलिए, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं जिनको करना था, ठीक है. अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को. और प्रेजेंट करता हूं मैं यहाँ पे स्क्रीन आपको. यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरा स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रहा होगा. ये तो ज्यादा ही छोटा हो गया. लगता है ये स्क्रीन के ना थोड़ा सा बाहर जा रहा है. एक तो ये स्क्रीन का थोड़ा सा छोटा पड़ गया ये. एक मिनट, स्क्रीन ठीक कर लें एक बार फिर करते हैं शुरू.
ओके, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है? वर्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को? पीडीएफ? ओके। जिसको थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो, इससे अगर जूम करेंगे तो थोड़ा आउट हो जाएगा फिर, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को मैंने मोबाइल पे फाइल भेज ही दिया बेटा, वहां पे भी देख लो, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। ओके, नोट मेकिंग हमारा पहले, अब हमारा काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे जो मैंने नोट मेकिंग का है ना आपका एक वो भी दे दिया एक फॉर्मेट। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई दी है नोट मेकिंग के, हाँ वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस में लिखवा दिया था, क्या शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, गुड्स नोट होने चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल, ये सब तो क्वालिटीज हैं। फॉर्मेट क्या था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एब्रिब्रिएशंस हमें यूज करने होते हैं, मेन तो वो होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा, तो चलो पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा। ये कह रहा है हमारा कि इसमें अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस जो हमने ये लाइन पढ़ी, अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट्स रिजल्ट्स, ये होने वाला है अबाउट बिजनेस लेटर के बारे में, ठीक है। तो इतना आइडिया आप लोग को मिला कि ये जो पैराग्राफ है ये आपका बिजनेस लेटर के बारे में होने वाला है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Best way to get results is to develop a letter that in its appearance, style and content conveys information efficiently, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपको रिजल्ट्स निकालना है अपने बेस्ट लेटर से, बिजनेस लेटर से, तो किस तरीके से प्रेजेंट करो, उसका अपीयरेंस पे ध्यान दो, स्टाइल एंड कंटेंट पे ध्यान दो, कन्वेज इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, मतलब ये सारी चीजें एफिशिएंटली होनी चाहिए तो आपका मानेंगे that your business letter is getting out of the results, ठीक है। To perform this function, a business letter should be concise, clear and courteous. और भी क्वालिटीज दे रखी हैं कि अगर आपको रिजल्ट्स अच्छा चाहिए तो आपका बिजनेस लेटर जो है वो कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कर्टियस। कर्टियस मतलब मैंने आपको बताया ही था, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो फॉल फोल लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए, एकदम फाउल लैंग्वेज। तो आपने बहुत अच्छे से उसको लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है ये, द बिजनेस लेटर मस्ट बी कंसाइज, ठीक है। बिजनेस लेटर जो है वो कंसाइज हो, ब्रीफ हो, डोंट वेस्ट वर्ड्स, लिटिल इंट्रोडक्शन और प्रिलिमिनरी चैट इज नेसेसरी, ठीक है। गेट टू द पॉइंट, मेक द पॉइंट एंड लीव इट। पॉइंट को पकड़ो, पॉइंट को नोट करो और फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, इट इज सेफ टू अज्यूम दैट योर लेटर इज बीइंग रीड बाय अ वेरी बिजी पर्सन विद ऑल काइंड्स ऑफ पेपर्स टू डील विद, ठीक है। हाँ सही बात है, बिजनेस लेटर तैयार करने टाइम एक अजम्पशन तो होता ही है भाई कि ये जो रीड करेंगे, ठीक है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता। तो दैट्स वाई हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इसको ब्रीफ करें, ठीक है, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह जाना। इट शुड बी अवर एम टू राइट अ बिजनेस लेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस टेक्स टाइम्स बट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ गुड बिजनेस लेटर। अ शॉर्ट बिजनेस लेटर दैट मेक्स इट पॉइंट क्विकली हैज मच अ मोर इम्पैक्ट ऑन अ रीडर देन अ लॉन्ग वाइंडेड रैम्बलिंग एक्सरसाइज इन क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। तो ये बता रहा है शॉर्ट बिजनेस लेटर की क्या खास बातें हैं कि ये जो रीडर का इम्पैक्ट है ना वो बहुत जल्दी ग्रैब करता है एज कंपेयर टू दोज पीपल हु आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्रिएटिविटी, कि कितना अच्छे से एक बिजनेस लेटर को हम फॉर्मुलेट करें, जितना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं डालेंगे, ठीक है, भर भर के लिखेंगे। तो ऐसा भी नहीं होता, हमें क्रिएटिविटी पे ही नहीं, हमें लोगों का टाइम भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। पर हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है दैट देर इज नो प्लेस फॉर स्टाइल एंड इवन ऑन ओकेजन ह्यूमर इज द बिजनेस लेटर। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेट भूल जाओ, आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भूल जाओ, बिकॉज एट द एंड तो बिजनेस लेटर का ह्यूमर ही मैटर करता है ना। ह्यूमर मैटर करता है मतलब क्या है, कंटेंट मैटर करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। While it conveys a message in its contents, the letter also provides the leader with an impression of you. बिल्कुल सही बात है, जब भी आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं थ्रू योर कंटेंट, ये आपका एक इंप्रेशन छोड़ रहा है सामने रीडर पे कि बिजनेस लेटर आपने जितना अच्छे से लिखा है वो उतना अच्छे से पढ़ पा रहा है, उतने अच्छे से आपकी बात समझ पा रहा है। तो इट लीव्स एन इंप्रेशन ऑफ राइटर्स, ठीक है, दोज हु आर फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस लेटर।
इट्स ऑथर, राइट, जो भी वो ऑथर है उस लेटर का, तो उसका इंप्रेशन जो है वो रीडर पे वो छोड़ रहा है. द मीडियम इज पार्ट ऑफ द मैसेज, राइट. लेटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द लीडर विद एन इम्प्रेशन ऑफ यू. हाँ, वही बात हो गई. थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है? द बिजनेस लेटर मस्ट बी क्लियर. तो बेटा ये जो मैं देख रहा हूँ इसमें क्या है, ये ना जो लास्ट लाइन थी ना फर्स्ट पैराग्राफ की, टू परफॉर्म दिस फंक्शन अ बिजनेस लेटर शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड कर्टियस. कंसाइज किस तरीके से रखें, क्लियर किस तरीके से रखें, एंड कर्टियस किस तरीके से रखें, यही इसने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में समझाया है. सेकंड पैराग्राफ में इसने ये बताया है कि कंसाइज कैसे रखें बिजनेस लेटर को. थर्ड पैराग्राफ में लिखा है इसने क्लियर कैसे रखें. और फोर्थ पैराग्राफ में इसने लिखा है कर्टियस कैसे रखा जाए. ठीक है. और उसके बाद सीधा वो अपना फिफ्थ पैराग्राफ में थोड़ा सा कंक्लूजन दे रहा है और फिर वो अपना नोट स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. तो पूरा क्यों पढ़ते हैं, अभी हमने जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ा है, लेट्स मेक अ पॉइंट्स ऑन दैट बेसिस. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं एक बार. जब हम थर्ड पैराग्राफ पे पहुंचेंगे तब हम बना लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं नोट्स को. व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मेन हेडिंग क्या रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है मेन हेडिंग आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट में क्या होना चाहिए? बताओ. बताओ भाई, फर्स्ट हेडिंग के लिए, फर्स्ट मेन हेडिंग के लिए. ओके. वेरी गुड. हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस रिजल्ट्स, बिजनेस लेटर होगा. हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ बिजनेस लेटर. यस. ओके फाइन. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए जा रहे हैं. चलो अब मैं यहाँ पे राइटिंग वाला सेक्शन विजुअलाइजर ऑन कर देता हूँ. उसी से आप लोग देख लीजिए एक बार. पीडीएफ रखो अब रीडिंग के लिए. ठीक है. और राइटिंग पे आ जाओ. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट्स रिजल्ट्स. द बेस्ट वे टू गेट रिजल्ट इज टू डेवलप अ लेटर इन इट्स अपीयरेंस, स्टाइल एंड कंटेंट. साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है एक बिजनेस लेटर की गुड क्वालिटीज क्या होती हैं जिससे अच्छा रिजल्ट मिले. ठीक है. यहाँ पे छोड़ेंगे स्पेस. मैं ना पिछली क्लास में भूल गया था, वो जो लास्ट हमने नोट मेकिंग किया था ना, उसका हमने टाइटल तो दिया ही नहीं था. ठीक है. यहाँ पे टाइटल जरूर देंगे. तो आई एम लीविंग अ स्पेस फॉर टाइटल हेयर. ठीक है. आ जाओ मेन हेडिंग पे. फर्स्ट मेन हेडिंग बेटा होगा, आप लोग खुद पढ़ के देख सकते हैं, क्वालिटीज ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर. क्वालिटीज ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर, ये रहेगा आपका फर्स्ट नोट, मेन हेडिंग. ठीक है. गुड बिजनेस लेटर, LET लिख देते हैं. ठीक है. शॉर्ट में एब्रिविएशंस भी यूज करने हैं साथ के साथ, और इसको अंडरलाइन भी करेंगे. ठीक है. जैसे जैसे हम एब्रिविएशंस यूज कर रहे हैं उसको अंडरलाइन भी करते चलेंगे. सो दिस इज अवर मेन हेडिंग that we are going to discuss the qualities of good business letter. Okay then, क्या क्या क्वालिटीज हैं? फर्स्ट है, देखो, कह रहा है कि अपीयरेंस, स्टाइल, कंटेंट. तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं फोकस ऑन अपीयरेंस, है ना. फोकस ऑन अपीयरेंस है, बिल्कुल सही बात है. अपीयरेंस एंड फॉर्मेट, ये हो गया फर्स्ट. ठीक है. लेटर का एब्रिविएशन, ओके, वी कैन यूज डबल टी ऑल्सो, फाइन. हम सिंगल टी भी यूज कर सकते हैं, डबल टी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ
सेकेंड पॉइंट और हम यूज कर सकते हैं, कन्वेज इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, कन्वेज इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। और थर्ड पॉइंट जैसा आपने बताया, और क्या हो सकता है बेटा, देखो, टू परफॉर्म दिस फंक्शन अ बिजनेस लेटर शुड बी कंसाइज, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड कर्टियस होना चाहिए। ठीक है, कंसाइज, क्लियर एंड कर्टियस। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ना एब्रिविएशंस यूज कर लेना चाहिए था, है ना। तो तो यहाँ पे हमने एक ही वर्ड में डाला है, हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेट के लिए। ठीक है, फॉर्मेट के लिए हम यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए। बेटा यहाँ से ना ये काटो थोड़ा सा, यहाँ से मैंने प्रेजेंटेशन अभी बिगाड़ दी थोड़ा सा, बट इन्फो रखो। ठीक है, ये दो यूज कर लो। हाँ, ठीक है, FMT भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट में फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसा भी चले, FOR भी आप यूज कर सकते हो, डॉट लगा दो। मतलब यूज कैसे भी किया जा सकता है, एट द एंड आपको फुल फॉर्म तो लिख के ही देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। सेकंड पैराग्राफ आपका ये बता रहा है कि अगर बिजनेस लेटर को कंसाइज रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपका हेडिंग होना चाहिए, हाउ टू मेक, हाउ टू मेक बिजनेस लेटर। लेटर के लिए हम बार बार ना एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एब्रिविएशंस लिखेंगे पूरा, ठीक है, तो वो अपना एक बार में काउंट हो जाएगी। जहां जहां स्टूडेंट ने LETT यूज कर रखा है, वो रिप्रेजेंट कर रखा है लेटर वर्ड को। ठीक है, तो हाउ टू मेक बिजनेस लेटर कंसाइज, यू कैन ऑल्सो यूज कंसाइज के लिए भी एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो छोटा वर्ड है तो हम सब पॉइंट्स में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइज पूरा लिख लो, सब पॉइंट्स में देखेंगे हाँ एब्रिविएशंस। आ जाओ, क्या कह रहा है, कंसाइज रखने के लिए आप क्या रखें, लिटिल इंट्रोडक्शन और प्रीलिमिनरी चैट इज नेसेसरी। लिटिल इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिटिल इंट्रोडक्शन को हमने छोटा सा लिख दिया। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट और उठाओ। ठीक है, गेट टू द पॉइंट, मेक द पॉइंट एंड लीव इट। तो ये कह रहा है, इट इज सेफ टू अज्यूम, गेट टू द पॉइंट, मेक द पॉइंट एंड लीव इट का मतलब है इंसर्ट। इंसर्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट। और इंफॉर्मेशन के लिए हम बार बार यूज कर ही रहे हैं इन्फो। ठीक है, अंडरलाइन करते चलें। देन थर्ड है हमारा, बेटा वो जो पॉइंट है ना, जो लिखा हुआ है गेट टू द पॉइंट, ठीक है, और लिखा हुआ है मेक द पॉइंट, एंड आपका लिखा हुआ है एंड लीव इट। तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, गेट टू द पॉइंट, मेक द पॉइंट एंड लीव इट, ये थोड़ा प्रोफेशनल वो नहीं है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम इसको अपने वर्ड्स में भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बिकॉज नोट मेकिंग है ही यही, कुछ आपको देख के लिखना है, कुछ आपको अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है, एब्रीविएशन बनाना जरूरी है, बिल्कुल एब्रीविएशन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नोट मेकिंग का पार्ट होता है। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, इंसर्ट ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब वही हो गया, गेट टू द पॉइंट, मेक द पॉइंट एंड लीव इट। ठीक है, जितना जरूरी है उतनी चीज ही डालो इसमें। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। ये आगे बात कर रहा है जैसे बिजी होते हैं पर्सन, तो उन लोगों के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो री रीड एंड रिवाइज योर मैसेजेस अंटिल द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू हैव यूज्ड आर प्रीसाइज। हाँ, री रीड एंड रिवाइज योर मैसेज, ये एक हो सकता है, री रीड एंड रिवाइज
मैसेजेस के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है, मैसेजेस। शॉर्ट लेटर इज इफेक्टिव, वेरी गुड, अपनी तरफ से फॉर्मुलेट किया। तो आपने जैसे लिखा ना कि मतलब टाइम नहीं रहता लोगों के लिए, तो हम शॉर्ट बना सकते हैं उसको, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखो और कैसे लिख सकते हैं इसको, अ शॉर्ट बिजनेस लेटर दैट मेक्स इट पॉइंट क्विकली हैज मच मोर इम्पैक्ट ऑन अ रीडर, ठीक है। तो while it conveys a message in its contents, the letter also provide the reader of an impression। हाँ, तो मतलब वही बात कह रहा है दैट, देखो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, हाँ, शॉर्ट लेटर, जैसे आपने ही बताया ध्रुव, इज गुड, शॉर्ट लेटर इज इफेक्टिव, इस वर्ड को हम पूरा ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ इफेक्टिव को हम शॉर्ट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। एब्रिविएशन काफी है इतना, इसी में हमने 5 एब्रिविएशन डाल दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे भी देखना है, ठीक है। नाउ थर्ड, थर्ड वाले पैराग्राफ में आओ बेटा। थर्ड वाला पैराग्राफ कह रहा है द बिजनेस लेटर मस्ट बी क्लियर, होना चाहिए क्लियर, यू शुड बी अ फर्म आइडिया। तो हम इसमें लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये ना कॉपी करके थोड़ा इसी को ना दूसरे वे में लिखने की कोशिश करो। किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा, हाउ टू मेक बिजनेस लेटर कंसाइज के आगे क्वेश्चन मार्क डालना, क्योंकि आप लिख रहे हो कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कन्वे मैसेज इन इट्स कंटेक्स्ट हो सकता है, बट अभी हम इसका ना थोड़ा सा मेन पॉइंट इसमें बनाते हैं। चलो, इस चीज को हम कैसे लिखें कि हमें अब देखना है कि हमें मैसेज को क्लियर कैसे रखना है। तो हम ये मेन हेडिंग कैसे बनाएं, नॉट यूज हाउ टू मेक बिजनेस लेटर क्लियर, ठीक है। बार बार आप एक ही चीज को यूज ना करके दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट करो। तो आप इसमें लिख सकते हो, ways to present, ways to present business letter clear, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। सोचो किस तरीके से आप बिजनेस लेटर को क्लियर रख सकते हो। तो आप इसमें पढ़िए, यू शुड हैव अ वेरी फर्म आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। तो पहले आप लोग इसमें लिख सकते हो, मस्ट हैव अ फर्म आइडिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं, दैट इसमें लिखा हुआ है, have a very firm idea of what you want to say, and you should let the reader know it. Use the structure of the letter, paragraphs, topic sentences, introduction and conclusion, इसको आप ऐसे लिखो, properly format the, अच्छा फॉर्मेट जो है हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं ना एब्रिविएशन, फॉर्मेट जो हमने ऊपर ही लिखा था, ठीक है। प्रॉपरली फॉर्मेट द बिजनेस लेटर, थर्ड और क्या हो सकता है, सोचिए, सोचो सोचो। यूज एन एक्सेप्टेड बिजनेस लेटर फॉर्मेट, देखो थर्ड पॉइंट कह रहा है यूज एन एक्सेप्टेड बिजनेस लेटर फॉर्मेट, ठीक है। और क्या कह रहा है, और ये आपसे कह रहा है इसमें, हाँ, नेक्स्ट बोल रहा है, रीरीड व्हाट यू हैव रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समवन हु इज सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अपना जो बिजनेस लेटर तुमने बनाया है उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करो कि जो इसको पढ़ रहा है उस
मतलब जो इसको पढ़ने वाला है एज अ उस पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के सोचो, ठीक है, और इस तरीके से फॉर्मुलेट करो। बी श्योर दैट ऑल एक्सप्लेनेशंस आर एडुकेट, ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, हाँ, इंक्लूडिंग रेफरेंस नंबर्स, डेट्स एंड अदर आइडेंटिफिकेशन। A clear message and clearly delivered is the essence of communication. ये हम मेन हेडिंग के लिए यूज करें? सब हेडिंग तो ये नहीं डाल सकते ना, सब हेडिंग ये आप अपने उसमें डाल सकते हो, कंक्लूजन में। ध्रुव, ये जो लाइन लिख के भेजा है ना आपने, ये कंक्लूजन में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये दिखाना है कि क्लियर रखा कैसे जाए, क्लियर इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, तो वो आप कंक्लूजन में डाल देना। अच्छा, अभी ऊपर जैसे आया था कवर ऑल द फैक्ट्स, तो इसमें वही लिखा हुआ है ना, कि इस तरीके से प्रेजेंट करो कि भाई जो इसको पढ़ रहा है उसको लगे कि सारी चीजें इसमें कवर अप हो गई हैं, ठीक है। बी श्योर दैट ऑल एक्सप्लेनेशंस आर एडुक्वेट, तो पहले तो हम लिख देते हैं ऑल एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन को हम कैसे लिखते हैं? EXPLN, एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। यूज करो एब्रिविएशंस। ऑल एक्सप्लेनेशंस आर एडिक्वेट, एडिक्वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? ADQ, ठीक है। इसका यूज करो तुम एब्रिविएशंस। और उसी में लिखा हुआ है ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है, दैट मीन्स इंक्लूड एवरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट इसी में डाल दो, इंक्लूड नेसेसरी। इंफॉर्मेशन को तो हम बार बार यूज कर ही रहे हैं, इन्फो वर्ड, ठीक है, तो इंक्लूड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, बस हो गया। इस तरीके से आप अपने बिजनेस लेटर को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर रख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर सम वेज। फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं बेटा। देखो फोर्थ पैराग्राफ क्या कह रहा है? द बिजनेस लेटर मस्ट बी कर्टियस, ठीक है। तो हमें कर्टेसी का ध्यान रखना है while राइटिंग अ बिजनेस लेटर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किस तरीके से हम कर्टेसी बना सकते हैं बिजनेस लेटर को, ठीक है। तो इसको कैसे लिखे? मेन हेडिंग क्या होनी चाहिए बताओ? मेन हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए? इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अलग अलग तरीके से बनाओ। इसमें ऐसे बनाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर नहीं आएगा इसका मेन हेडिंग फोर्थ पैराग्राफ का। वो कह रहा है बिजनेस लेटर जो है वो कर्टियस होना चाहिए, ठीक है। बट कैसे कर्टियस होगा वो डिफाइन कर रखा है इस पैराग्राफ में, ओके। तो कर्टियस कैसे होना चाहिए उसका हमें देख के मेन हेडिंग बनाना है। तो इसमें आप लोग लिखो, देखो ये लिख सकते हो तुम, फोर्थ हो सकता है। कर्टेसी इन बिजनेस लेटर, हाँ एक मिनट, कर्टेसी इन बिजनेस लेटर। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, कर्टेसी जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो, वैसे टीबी हटा लो बिकॉज इट विल बिकम कोड, ठीक है। COUR रखो, COUR से फुल फॉर्म समझ में आ जाएगा। चलो, कोड जो है वो अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें कैसे कर्टेसी बना सकते हैं? सरकाजम एंड इंसल्ट्स आर इनइफेक्टिव,
हाँ, तो इसमें आप लोग लिखो डू नॉट यूज sarcastic वर्ड्स, या फिर डू नॉट यूज सरकाजम, ये भी हो सकता है। ठीक है, सरकाजम यूज ना करें। अच्छा, सरकाजम को हम उसमें कर लेते हैं ना, एब्रीबिएशन में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखे सरकाजम को? इतना भी ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या है? इफ यू आर श्योर यू आर राइट, पॉइंट दैट आउट एज पोलाइटली एज पॉसिबल। ओके, वेरी पोलाइटली, वेरी मत लगाओ, पोलाइटली प्रेजेंट ओपिनियंस। ओके, ओपिनियंस के लिए वी आर यूजिंग वर्ड ओपीएन। ठीक है, ओपिनियंस। हाँ, ग्रामेटिकल एरर टू बी अवॉइडेड। इसमें इसमें ग्रामेटिकल एरर टू बी अवॉइडेड जो है, कर्टेसी में तो नहीं आ सकता ग्रामेटिकल एरर टू बी अवॉइडेड। ये आपका आ सकता था, क्लियर में आ सकता था एक बार को, बट जब आपको कर्टेसी रखनी हो, पोलाइटनेस रखनी हो, तो ग्रामेटिकल एरर का इतना वो रोल नहीं है। ग्रामर कभी भी लोगों के ओपिनियंस को हिट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको क्षति नहीं पहुंचाते ग्रामर मिस्टेक्स। और क्या हो सकता है? जैसे इस लाइन में लिखा ना कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो अगर तुम सही हो तो उस विचारों को ना बहुत ही पोलाइटली रखो। तो बेटा मैंने वही लिखा है, पोलाइटली प्रेजेंट योर ओपिनियंस। ठीक है, and outline what the reader is expected to do about it. Another form of courtesy is taking care in your mind. क्या लिखा है इसने? इसमें टेकिंग केयर इन योर राइटिंग एंड टाइपिंग ऑफ द बिजनेस लेटर। तो बी अवेयर, बी अवेयर while राइटिंग, क्या है ये? टेकिंग केयर इन योर राइटिंग एंड टाइपिंग। तो इसमें लिखा है बी अवेयर while राइटिंग। ठीक है, एंड टाइपिंग का शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें, टीआईपी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइपिंग। तो ये है। हाँ, इसमें लिखा है ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स इवन इफ यू कॉल देम टाइपिंग एरर्स। अच्छा, हाँ सुनो बेटा, जैसे ध्रुव आपने बताया ना ग्रामेटिकल एरर टू बी अवॉइडिंग, यूज हो सकता है, बट इसका रेफरेंस सुनो कैसे लिखा हुआ है। जो ये कॉमा में दे रखा है ना अंदर में, इवन इफ यू कॉल देम टाइपिंग एरर्स, अगर तुम्हें लगता है कि ग्रामेटिकल एरर टाइपिंग एरर्स है, तब तो जरूर मेंशन करो। ठीक है, अदरवाइज इज, आर, एम और हैज, हैव से कुछ इतना कर्टेसी नहीं जाती बिजनेस लेटर की। Tell a reader that you don't think enough of him or can lower the reader's opinion of your personality faster than anything you say, no matter how idiotic. There are excuses for ignorance, there are no excuses for sloppiness. ठीक है, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ध्रुव आपने बताया ग्रामेटिकल, तो ग्रामेटिकल के लिए ये यूज कर ले GRAMM, ग्रामेटिकल एरर्स शुड बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड। और क्या है, बस यही सब तो है, हो गया। ठीक है, हाँ वो हम राइटिंग में, जैसे अमन आपने बताया, WRT भी, WRT विद रिस्पेक्ट टू हो जाता है, WRTT यूज कर लो, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ पैराग्राफ क्या कह रहा है? द बिजनेस लेटर इज योर कस्टम मेड रिप्रेजेंटेटिव। कस्टम मेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो क्या होता है? तुम्हारे खुद के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तुम्हारी नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसा तुम्हें मैसेज भेजना है, जिस पर्सन को भेजना है, वैसा ही तुमने बनाया है। बेटा कस्टम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हम जिस तरीके से फॉर्मुलेट कर लें वैसा बनाया जाता है बिजनेस लैंग्वेज लेटर। ठीक है, इट स्पीक्स फॉर यू एंड इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ योर मैसेज. It can pay big dividends on the time you invest in giving it a concise message, a clear structure and a courteous tone. ठीक है, तो आपको वही दे रहा है, मतलब आपको एक वो दिखा रहा है इसमें बेसिकली कि आपका बिजनेस लेटर जो है वो आपके लिए बहुत कुछ कहता है। ठीक है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड है,
यही आपको जो है आपको डिविडेंड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ऑन टाइम यू इन्वेस्ट टू गिव अ कंसाइज मैसेज। तो आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो या नहीं, आपके ऊपर है, बट कर ही लो। एक छोटा सा 2-3 पॉइंट्स हम उसमें डाल सकते हैं, खुद के भी तो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लो अब लिख लो इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग गुड बिजनेस लेटर। तो देखो सबसे पहला इसमें दे रखा है, ठीक है। पहला क्या है, वो है गिव फ्यूचर रिवॉर्ड्स। वो जो लिखा हुआ ना पेड डिविडेंड्स, उसको लिख लो गिव फ्यूचर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स के लिए REW काफी है, ठीक है। सेकंड और क्या लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्रेशन के लिए IMP वी कैन यूज। IMP तो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो IMPR यूज कर सकते हैं, इंप्रेशन, ठीक है। IMPR, गिव गुड इंप्रेशन इनटू रीडर्स माइंड, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम्म सेव टाइम, टाइम भी बचाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतना काफी रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है तो आप लोग और इंसर्ट कर सकते हो, बट दैट्स इनफ फॉर मेकिंग अप कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस पैराग्राफ, ठीक है। अब जहां जहां एब्रीविएशंस यूज कर रहे हैं उसका एक बॉक्स बनाओ। आपने जहां जहां एब्रीविएशंस यूज किए हैं अब उसको कलेक्ट करो। तो ये ना एक बॉक्स में डाल देना पहले तो सारे, इसको पूरे को बॉक्स बनाना चाहिए था हमें, चलो कोई नहीं। पहला हमने क्या यूज किया था बेटा, लेटर, LETT स्टैंड फॉर लेटर। सेकंड हमने यूज क्या किया है, फॉर्मेट, ठीक है। थर्ड यूज किया है हमने इन्फो, और हमने यूज क्या किया है, इंट्रोडक्शन, विच इज इंट्रो, ठीक है। और हमने इंसर्ट किया था इंसर्ट को ही INS लिखना था, ठीक है। उसके बाद हमने मैसेज, और हमने इफेक्टिवली को इफेक्ट ऐसे करके लिखा था। और हमने यूज किया था फॉर्मेट, हो गया एक्सप्लेनेशन और एडिक्यूएट, ठीक है। हमने यूज किया एक्सप्लेन, EXPLN, है ना, EXPLN यूज किया है हमने, हाँ, एक्सप्लेनेशन के लिए। और हमने एडिक्यूट के लिए हमने EADQ यूज किया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे आके यूज किया 10 में, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है हमने, है ना। इतना नहीं करना था, थोड़े कम ही यूज करने चाहिए, 10 मैक्सिमम रखना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हो गया यहाँ तो। अगर मैं यहाँ पे और करूँ 1 2 3 4 5 6, 16 हो गए ये तो। चलो, सरकाजम के लिए हमने SARC यूज किया, ठीक है। और हमने यूज किया ओपिनियंस के लिए OPN, ठीक है। और हमने यूज किया टाइपिंग के लिए TYP, और ग्रामर के लिए तो GRAMM हमने यूज किया ही है। और हमने यूज किया है क्या, रिवॉर्ड्स के लिए REW। और हमने यूज किया है, ये हो गया इम्प्रूवमेंट, ठीक है।
तो इतने सारे यूज कर लिए, थोड़े ज्यादा ही यूज कर लिए हैं, मैक्सिमम 10 रखना, 10 से ज्यादा मत रखना, ठीक है। कोई नहीं, चलो अब यूज किए हैं तो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। हाँ मैसेज ये रहा ना, मैसेज हमने पहले यूज किया था। चलो, ये था हमारा लेटर, ये है हमारा फॉर्मेट, ये है हमारा इंफॉर्मेशन, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये था हमारा इंसर्ट, ये था मैसेज, इफेक्टिवली, एक्सप्लेनेशन, एडिक्यूएट, सरकाजम, ओपिनियन, टाइपिंग, ग्रामेटिकल, रिवॉर्ड्स और इम्प्रूवमेंट। इम्प्रेशन था ये, इम्प्रूवमेंट नहीं था, इम्प्रेशन था। चलो, ये है हमारे एब्रीविएशंस, ठीक है। नेक्स्ट काम आप लोगों को इसको समराइज करना है, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स। समराइज कैसे करना था वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको, ठीक है। तो समरी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, समरी आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यही सब दे रखा है, हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। चलो, समरी आप लोग लिख लेना। अच्छा, हेडिंग, हेडिंग हेडिंग क्या दें इसको, क्या लगता है आप लोगों को? कोई अच्छी सी हेडिंग बताओ भाई इस पैराग्राफ के लिए, टाइटल बताओ एक बहुत एक अच्छा सा। सोचो सोचो, टाइटल क्या रखें? हमें टाइटल देना है अभी यहाँ पे, क्या रखें टाइटल? इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस लेटर, राइटिंग अ बिजनेस लेटर। ध्रुव, तुमने जो वो स्टार्टिंग में लिखा था ना, वो था ना, वो क्या था, इसमें हम ये लिख सकते हैं, बिजनेस लेटर इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। वो भी अच्छा था, ठीक है। बट बात यहाँ पे है ना, मतलब वो थोड़ा सा इतना हिंट नहीं देगा हमारा पूरा वो को, हमारे पैराग्राफ को। इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस लेटर नहीं, इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस लेटर यूज नहीं करना चाहिए। राइटिंग अ बिजनेस लेटर यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और अच्छा सोचो ना, जो एकदम इम्पैक्ट डाले माइंड में। बहुत कॉमन नहीं हो गया राइटिंग ऑफ बिजनेस लेटर? क्या हो सकता है, सोचो सोचो, थोड़ा अच्छा सा टाइटल जो रीडर के इंप्रेशन ग्रैब कर दे एकदम से। यस, एक चीज हम यूज कर सकते हैं। आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिजनेस लेटर, जर्नी ऑफ बिजनेस लेटर। अच्छा, जर्नी यूज नहीं कर सकते? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जर्नी ऑफ बिजनेस लेटर, नो। अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल रहा बेटा, डोंट यूज जर्नी ऑफ बिजनेस लेटर, ओके। यूज ये एक अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा हटके, आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिजनेस। ओके, वो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। चलिए, तो आप लोगों को कैसा लगा फिर ये आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिजनेस लेटर?
इज इट लुकिंग गुड? आप ठीक लग रहा है ना? थोड़ा प्रेजेंटेबल है, एक थोड़ा प्रोफेशनलिस्ट वर्ड थोड़ा लग रहा है ना, आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिजनेस लेटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ऐसे सोचना टाइटल, क्योंकि बेटा पहले जो पढ़ा जाता है ना वो होता है टाइटल, फिर तुम्हारे नोट्स पे आते हैं। एब्रीविएशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, एब्रीविएशन की तरफ लोग देखते भी कम है। वो बस ये देखते हैं कि बच्चे ने जहां जहां ये शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, कंटेंट सारा डाला है, क्या उसका फुल फॉर्म ठीक से लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखते हैं वो लोग। ठीक है, मेन आपका इसमें देखेंगे हाउ यू हैव प्रेजेंटेड द नोट्स, लाइक योर मेन हेडिंग, सब हेडिंग, राइट, एंड योर मेन टाइटल। मेन टाइटल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेन टाइटल ही है जो सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करता है। तो आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिजनेस लेटर मेरे को अच्छा लगा थोड़ा सा, तो हम ये डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करना, वी आर ऑलमोस्ट रनिंग द टाइम, आउट ऑफ द टाइम जा रहे हैं अब थोड़ा सा। अगर हमने वो नेक्स्ट वाला स्टार्ट किया तो थोड़ा हो नहीं पाएगा, तो क्यों ना आप एज अ होमवर्क लो नेक्स्ट वाले नोट मेकिंग को। अभी मुझे ये बताओ यार, तुम लोगों को नोट मेकिंग समझ में आया कैसे करते हैं? हाँ, तुम लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है क्या इसमें नोट मेकिंग में क्या, या समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं ना कि मैं प्रैक्टिस कराता ही जाऊं, नेक्स्ट डे भी लगा दूं नोट मेकिंग पे, क्योंकि बेटा अभी करने को ना राइटिंग में बहुत कुछ है। तो ऐसे ना हम इतना टाइम नहीं लगा सकते, 2 से 3 इनफ है किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी आप लोगों को फॉर्मेट तो समझ में आ ही गया है, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे दे ही दिया एक्सरसाइज। ठीक है, आप लोग इसको घर पे पूरा कर लो। फाइन, तो आप लोग इस चीज को जो है ना, अभी यहाँ जो 3 बाकी हैं उसको ना एक बार देखना। ठीक है, क्योंकि कल मुझे स्टार्ट कराना है नेक्स्ट टॉपिक। चलो आप ना एग्जाम्पल नंबर 2 और बाकी के जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उसको भी एक बार देखो, घर पे आराम से करो उसको। ठीक है, बनाओ नोट मेकिंग। तुम चाहो तो मुझे सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि कितना बेटर प्रेजेंटेशन है, तुम लोग सेंड भी कर सकते हो। अगर मुझे कोई दिक्कत हुई, उसमें कोई भी लैकनेस नजर आई, उसमें लैकुना फाइंड किया हमने, तो मैं उसको आप उसमें गाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसको करो। ठीक है, नोट मेकिंग इज इनफ दैट। ठीक है, प्रैक्टिस का तो कोई एंड ही नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। कल से स्टार्ट करते हैं राइटिंग सेक्शन। प्रीसाइज राइटिंग उठाते हैं पहले बेटा। ठीक है, प्रीसाइज राइटिंग ऑलमोस्ट आता ही आता है हमेशा, 4 से 5 नंबर का, तो वो हम उठाते हैं कल। ठीक है, और इको की भी क्लास में मिलते हैं कल आपसे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन फॉर टुडे। कल मिलते हैं बेटा, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।